गुड मॉर्निंग बच्चों। स्टैंडर्ड 5 मैथ्स यूनिट नंबर 3 हाउ मेनी स्क्वायर वर्कबुक में बच्चों ये यूनिट हमने कंप्लीट किया था 43 नंबर के पेज पर। वैसे तो टेस्ट योरसेल्फ हम तुम होमवर्क में करते हो पर उसमें डिफिकल्ट क्वेश्चन है यानी कि डिफरेंट है, तो ये बात तुम्हें सॉल्व करवाता हूँ। तो चलो पेज नंबर 43 ओपन करिए। उसके ऊपर है पहला एमसीक्यू है, व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर विद साइड लेंथ 44 सेंटीमीटर। यानी कि यहाँ एक पैरामीटर स्क्वायर का दिया हुआ है जिसकी साइड बच्चों 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर पूछा है कि जो पूरा पैरामीटर एरिया होगा वो कितना होगा। तो हमें पता है कि उसकी दो साइड 4 सेंटीमीटर, तो हमें टोटल फाइंड करनी है। तो क्या होगा, हमारा इक्वेशन है 2a प्लस b इज इक्वल टू 2a और b यानी 4 प्लस 4। तो कितना होगा 4 प्लस 4 यानी 8 इक्वल टू 2 8 जा 16 सेंटीमीटर। तो जो ऑप्शन दिए हुए हैं ए बी सी एंड डी, उसमें पहला ए है 18 सेंटीमीटर, सेकंड है 15 सेंटीमीटर, सी है 16 और डी है 20। तो हमारा कौन सा आंसर आएगा, जो सी है वो आंसर आएगा यानी 16 सेंटीमीटर। अब बच्चों सेकंड, व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर विद साइड लेंथ 3 सेंटीमीटर। यहाँ पर एरिया ऑफ स्क्वायर पूछा है बच्चों, तो उसमें क्या आएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर है और उसमें कितने सेंटीमीटर है 3 सेंटीमीटर। तो हमें पूछा है कि हमें पता है कि एक स्क्वायर कितने का था 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर का था। तो यहाँ 3 सेंटीमीटर है तो कितने होंगे 3 स्क्वायर होंगे, ये 3 बाय 3 सेंटीमीटर हो गया। वहां पर स्क्वायर पूछा है। तो बच्चों आंसर में पहला ऑप्शन है 9 स्क्वायर सेंटीमीटर, बी है 12 स्क्वायर सेंटीमीटर, सी है 6 स्क्वायर सेंटीमीटर और डी ऑप्शन है 7 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो तुम्हें पता है तो उसका आंसर क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो दूसरे में आंसर आएगा ऑप्शन ए 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब बच्चों थर्ड, व्हाट इज द एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट ऑफ द फिगर गिवन बिलो। तुम्हें जो फिगर दी हुई है उसमें जो शेडेड एरिया उसका तुम्हें क्या करना है, फाइंड करना है कि कितना एरिया कवर हुआ है। ये तुम्हें फिगर ड्रॉ करके दी हुई है, तो हमें क्या करना है, जो ये शेडेड एरिया है उसको फाइंड करना है। तो एरिया फाइंड करना है, तो एरिया इक्वल टू पहले फुल स्क्वायर करेंगे, काउंट करेंगे कि कितने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 जो है वो स्क्वायर कैसे है बच्चों, वो स्क्वायर फुल है, प्लस ये तो हाफ है तो क्या 1 हाफ क्रॉस 2 स्क्वायर। तो बच्चों कितना होगा, यहाँ तो 1 है और 8, तो 8 प्लस 1 स्क्वायर, तो कितना हो गए टोटल 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो जहाँ पर आंसर 9 स्क्वायर सेंटीमीटर होगा वो तुम्हारा आंसर होगा यानी ऑप्शन डी। अब बच्चों क्वेश्चन 4 है, व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल हैविंग लेंथ 3 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ 2 सेंटीमीटर। यहाँ पर तुम्हें पैरामीटर ढूंढना है ऐसे रेक्टेंगल का जिसकी लेंथ 3 सेंटीमीटर है और विड्थ 2 सेंटीमीटर है। ऐसे तुम्हें रेक्टेंगल दिया हुआ है जिसकी लेंथ 3 सेंटीमीटर और विड्थ यानी 2 सेंटीमीटर। तो उसका पैरामीटर तुम्हें फाइंड करना है। तो पैरामीटर कैसे फाइंड होगा, जो हमारा इक्वेशन था वो 2a प्लस b यानी 2a कितना है 3 सेंटीमीटर और b 2 सेंटीमीटर। तो क्या होगा 2 प्लस 3 प्लस 2 यानी 5 और 5 2 जा 10 सेंटीमीटर। तो बच्चों ऑप्शन ए है जो हमारा 10 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर होगा फोर्थ का। अब बच्चों नेक्स्ट पेज नंबर 5 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x
गिवन फिगर इफ ईच पैरामीटर इज 10 सेंटीमीटर, यानी जो तुम्हें एक शेप ड्रॉ करके दिया हुआ है उसका टोटल पैरामीटर 10 सेंटीमीटर है और उसकी 5 साइड है, उसमें से 4 साइड का तुम्हें दे दिया है कि कितना है, बस एक साइड तुम्हें ढूंढनी है कि उसका जो एरिया है वो कितना होगा। तो उसकी जो फिगर तुम्हें ड्रॉ करके दी है वो कुछ इस तरह है। उसमें ये है 3 सेंटीमीटर, ये है 1 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर और जो लास्ट में है 1 सेंटीमीटर। तो बच्चों इसी तरह तुम्हें एक पैरामीटर दिया है जो टोटल है 10 सेंटीमीटर, और ये जो सबकी जो 5 साइड है उसका टोटल तुम्हें 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, पर यहाँ पर 5 साइड उसमें तुम्हें 4 साइड बताइए कि उसकी लेंथ इतनी है, बट वो जो x है वो तुम्हें ढूंढना है कि उसकी लेंथ कितनी होगी। तो बच्चों क्या करेंगे, हम इस सब का एडिशन करेंगे और उसके साथ कंपेयर करेंगे, मतलब पहली साइड है वो 3 सेंटीमीटर प्लस उसके ऊपर 1 सेंटीमीटर प्लस x प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये क्या होगा, 3 and 1 यानी 4, फिर ये 3, 5, 6, 7 और 8 सेंटीमीटर प्लस x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे, अब ये 8 सेंटीमीटर है उसे हम 10 की वो साइड ले जाएंगे, तो क्या होगा 10 सेंटीमीटर माइनस 8 सेंटीमीटर। तो बच्चों क्या होगा, 10 में से हमें 8 सब्ट्रैक्ट करने तो 2 सेंटीमीटर, तो x इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो बच्चों जो x वाली साइड है वो कितनी होगी, x इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो बच्चों अब यहाँ सब साइड के तुम काउंट करो, तो क्या होगा 3 and 1 4, 4 and 2 6, 6 and 3 9 और ये 1 10। तो जो उसने आपने दिया था कि टोटल उसका पैरामीटर है वो कितना है 10 सेंटीमीटर, तो हो गया। तो जो ऑप्शन में क्या आएगा, ऑप्शन बी है बच्चों, जिसमें तुम्हें दिया हुआ है कि 2 सेंटीमीटर, ये आंसर होगा। अब बच्चों नेक्स्ट पेज नंबर 45, लेट्स डू होमवर्क। बच्चों ये हमने जो आगे सॉल्व किया उससे थोड़ा डिफरेंट है, तो मैं एक एक सॉल्व करवा दी हूँ, बाकी तुम्हें होमवर्क में सॉल्व करना है। तो पहला है फाइंड द पैरामीटर ऑफ फॉलोइंग शेप। तुम्हें डिफरेंट शेप दिए हुए हैं, तुम्हें उसका पैरामीटर फाइंड करना है। ये 4 सेंटीमीटर है उसकी साइड और ये 2 सेंटीमीटर है। अब हमें उसका पैरामीटर फाइंड करना है, तो पैरामीटर का इक्वेशन हमें पता है 2 a प्लस b, 2 ब्रैकेट में a प्लस 2, तो क्या होगा 2 a कितना है 2 सेंटीमीटर प्लस b 4, तो क्या होगा 2 प्लस 4 यानी 6 यानी 12 सेंटीमीटर। तो बच्चों पहला जो है उसका आंसर क्या आएगा पैरामीटर में 12 सेंटीमीटर। अब बच्चों जो सेकंड में है वो थोड़ा डिफिकल्ट है, हमें वो देखना है। चलो अब सेकंड बच्चों इसी तरह फिगर ड्रॉ करके तुम्हें दी हुई है। बच्चों हमें पता है कि हम जब पैरामीटर ढूंढते हैं तो क्या करते हैं, इक्वेशन के आगे 2 लेते हैं। 2 क्यों, इसलिए कि जो भी शेप होता है उसकी पैरेलल 2 साइड होती है सेम, जैसे कि यहाँ पर हमें कोई ए और बी है, तो
डिफरेंट है। तो देखो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर पूरी लेंथ दी हुई है, तो उसके जैसे बिल्कुल ये है, तो बच्चों उससे भी हम 2 यूज करना है तो उसे पूरी 8 में ही काउंट करनी पड़ेगी, तो हम ये 3 को काउंट नहीं कर सकते। क्यों? कि उसे 8 में हम काउंट करेंगे तो यहाँ पर 3 तो ज्यादा हो जाएगी, इसलिए देखो ये दूसरी है 1 सेंटीमीटर, तो बिल्कुल उसके सामने 1 सेंटीमीटर, फिर ये 3 सेंटीमीटर और उसके सामने ये 3 सेंटीमीटर। तो बच्चों हमें उसका जो एरिया है वो टोटल फाइंड करना है, तो क्या होगा 2। अब आगे पहली साइड है वो 8, उसके बाद में जो है 1 प्लस ये 3, तो उसकी कितनी साइड है 1 2 3, तो ये 3 साइड हो गए बच्चों। तो अब क्या होगा देखो 2 8 प्लस 1 9 9 प्लस 3 यानी 12, तो 2 12 जा 24 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये जो उसका आंसर होगा वो कितना होगा 24 सेंटीमीटर। अब बच्चों देखो यहाँ पर 3 सेंटीमीटर दिया था, वो तुम्हें यदि काउंट करना है तो तुम्हें एक दूसरी आसान मेथड है जिससे तुम यूज कर सकते हो। ये भी 3 सेंटीमीटर, तो बिल्कुल उसकी जैसा ये पार्ट है 3 सेंटीमीटर, तो अब ये जो बीच में पार्ट है वो कितना होगा वो तुम्हें ढूंढना होगा। तो 3 प्लस 3 6 और ये 8 है, तो 8 में से 6 को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, क्या बचेगा 2 सेंटीमीटर। और बच्चों जो मैंने तुम्हें सिखाया वो इजी मेथड है, इसलिए ये डिफिकल्ट मेथड यूज करने की जरूरत नहीं है। अब बच्चों सी दिया हुआ है वो भी इसी तरह नॉर्मल डिफरेंट है। बच्चों ये सी जो है 3rd नंबर का, उसमें क्या है 3 सेंटीमीटर जो साइड है बिल्कुल उसके जैसे सामने है, ये 2 सेंटीमीटर है उसके जैसी, यहाँ पर ये 4 सेंटीमीटर है, वो कैसी है एक ही है, तो उसे हम 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो 2 में क्या होगा 2 प्लस 3 और ये जो 4 है उसे हम अलग से लिखेंगे, यानी उसे 2 से हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि एक ही साइड है। तो क्या होगा 2 प्लस 3 यानी 5 और ये जो 4 थी 4, तो 2 5 10 प्लस 4 यानी 14 सेंटीमीटर एरिया होगा। तो बच्चों इसी तरह आगे 3 है डी ई एंड एफ, तो ये तुम्हें सॉल्व करनी है। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इज द पैरामीटर ऑफ ईच शेप इज द गिवन बी साइड ए, यानी कि तुम्हें डिफरेंट शेप दिए, उसमें कुछ उसकी साइड तुम्हें दी हुई है कि उसकी लेंथ इतनी है, बट एक साइड ऐसी है कि जिसकी तुम्हें लेंथ नहीं दी। साइड मतलब उसकी जो एक पार्ट्स होता है उसे हम साइड बोलते हैं। तो बच्चों यहाँ पर पहला है वो हम सॉल्व करते हैं। तो बच्चों जो पहली है ए ऑप्शन, ए जो है पहला नंबर की, उसमें ऐसी फिगर दी हुई है और उसका टोटल पैरामीटर हमें दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। तो बच्चों हमने ऑप्शन में पहले आगे देखा कि टोटल पैरामीटर दिया हुआ है और एक साइड हमें ढूंढने का बोला है, तो क्या करेंगे हम इन सब यानी कि उसकी जितनी भी साइड है उसका एडिशन और उसके साथ कंपैरिजन। तो क्या करेंगे पहले 2 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस x इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, यानी क्या हुआ कि ये जो ये शेप है उसकी टोटल साइड ये हमें पैरामीटर में दिया हुआ है, उसकी टोटल साइज का एडिशन जो है वो 14 सेंटीमीटर होता है। तो कि 2 प्लस 3 5 5 प्लस 4 यानी 9 प्लस x सेंटीमीटर इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे हमें x ढूंढना है, तो हम x को रहने देते हैं और 9 को 14 से सब्सट्रैक्ट करेंगे, 14 माइनस 9, तो क्या आएगा बच्चों x इज इक्वल टू 5
सेंटीमीटर। तो ये जो एक्स है उसकी लेंथ कितनी होगी 5 सेंटीमीटर। इसी तरह बच्चों तुम्हें आगे 2-3 दिए हुए नेक्स्ट पेज तक डी तक, तो तुम्हें ये फाइंड करना है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 46 पर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द बेसिक्स ऑफ द पिक्चर गिवन बिलो। तुम्हें ये पिक्चर्स देखना है और उसके ऊपर से कुछ क्वेश्चन पूछे तो तुम्हें उसके आंसर देने हैं। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है विच इज, तुम्हें अपनी वर्कबुक में ध्यान देना है, क्वेश्चन में समझा दियो आंसर सीधा लिखना, क्योंकि ये मेरी और नहीं कर सकती वो ब्लैक बोर्ड पर। विच इज द बिगेस्ट लीफ व्हाट इज द एरिया, यानी कि ये जो लीफ तुम्हें डिफरेंट लीफ यहाँ ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करके दिए हुए। तो पहला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा लीफ यानी सबसे बड़ा पान कौन सा है और उसने कितने एरिया कवर किया है। तो बच्चों A B C D E F and G यानी 6 लीफ तुम्हें दिए हुए हैं। तो सबसे बड़ा तुम्हें कौन सा दिखता है, यस यानी कि जो E वाला है वो सबसे बड़ा है, जो E वाला है वो सबसे बड़ा है। बट उसने कितना एरिया कवर किया हुआ है, तो ये तो मैंने तुम्हें स्क्वायर काउंट करके लिखना सिखाया था, इसी तरह तुम्हें स्क्वायर काउंट करना है और लिखना है। अब सेकंड है विच इज द स्मॉलेस्ट लीफ व्हाट इज द एरिया, यानी कि सबसे स्मॉल लीफ कौन सा है और उसने कितना एरिया कवर किया है। तो यहाँ पर जो सी है वो सबसे स्मॉल लीफ है और उसने कितना एरिया कवर किया हुआ है 1 सेंटीमीटर, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी कि उसने एक ही क्यूब कवर किया हुआ है। इसी तरह थर्ड है व्हाट इज द एरिया ऑफ द लीफ, व्हाट इज द एरिया ऑफ द लीफ ए, यानी कि ए नंबर पर जो लीफ है उसने कितना एरिया कवर किया है। तो बच्चों एरिया को कवर करने के बाद जैसे तो हमने स्क्वायर काउंट करने से सीखा था, तो तुम्हें ए के लीफ में जितने बॉक्स कवर हुए कितने स्क्वायर कवर है ये काउंट करके लिखना है थर्ड में। अब फोर्थ है व्हाट इज द एरिया ऑफ लीफ एफ, यानी एफ जो है लीफ एफ है उसके काउंट करके लिखने। अब लास्ट में व्हिच टू लीव्स हैव द सेम एरिया हाउ मच, ऐसे कौन से दो लीव्स है जिसने सेम एरिया कवर किया हुआ है, तो ये भी तुम्हें काउंट करके लिखना है। अब बच्चों नेक्स्ट पेज नंबर 47 पर फाइंड द एरिया ऑफ द प्लांट गिव बिलो विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर पर एक हैंड तुम्हें ड्रॉ करके दिया है, उसने कितना एरिया कवर अप किया है वो तुम्हें ढूंढना है। तो बच्चों देखो यहाँ पर जो राइट और रॉन्ग के टिक मार्क किए हुए हैं उसे तो फुल स्क्वायर काउंट करना है और जो डॉट दिए है उसे हाफ स्क्वायर काउंट करना है। तो हम सीधे काउंट करके बता सकते हैं रॉन्ग और राइट टिक मार्क किए हुए ऐसे कितने बॉक्स है, तो काउंट करो। तो ऐसे 18 बॉक्स है बच्चों जिसमें राइट एंड रॉन्ग काउंट किए हुए, और जो डॉट वाले हैं वो कितने हैं, तो वो 6 है, तो उसे हमें हाफ काउंट करना है, तो 6, तो 18 प्लस हाफ यानी 3, तो 3 18 प्लस 3 यानी 21 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो जो हमारा हैंड है उसने कितना एरिया यहाँ पर कवर किया है, तो 21 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द राइट एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन बिलो। यहाँ पर तुम्हें ग्राफ पेपर में कुछ दिया हुआ है, यानी पहले 10 रुपीज की नोट है, फिर 20 रुपीज की, फिर कॉइन है और एक मैप है। तो उसे तुम्हें क्या करना है, उसने कितना एरिया कवर किया हुआ है वो तुम्हें देख काउंट करके साइड में फिलिंग द ब्लैंक्स में लिखना है। अब नेक्स्ट पेज नंबर 48 फाइंड द राइट द एरिया ऑफ शेडेड पार्ट ऑफ द शेप गिवन बिलो। बच्चों यहाँ पर तुम्हें 4 शेप दिए हुए हैं, उसमें जो शेड करके जो पार्ट्स दिया हुआ है उसे तुम काउंट करना है। पहला मैं बता देती हूँ,
बच्चों इसी तरह फिगर ड्रॉ करके दी हुई है, बीच में ब्लैंक है, तो तुम्हें जो ये फिगर ड्रॉ करके दी हो उसने कितना एरिया कवर किया वो लिखना है। तो बच्चों ये हम बॉक्स काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11